आपका बच्चा जब फाइनल एग्जाम देगा और जब बोर्ड के पेपर देगा तो वो देखेगा कि भाईजान ये दोनों पेपर तो सेम ही लग रहे हैं। तकरीबन आपके जो घंटे लगते हैं, 2 घंटे हमने हिसाब किताब लगाया तो पूरे साल के अंदर 200 घंटे आपके जाया हो रहे हैं। 200 घंटे क्या मतलब है कि सर स्टूडेंट फेल अपने पोटेंशियल की वजह से नहीं बल्कि एक सिस्टम की वजह से फेल होता है। सर यूनिवर्सिटी गाइडेंस, नो गाइडेंस, कुछ नहीं पता, आपको इंटर करवा दिया, चलो भाई टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, आपको और हमको और। लेकिन यहां पर छाजों के अंदर सर आप और मैं कौन, आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आज मैं मुखातिब हूं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से कि जिनको अपनी प्रिपरेशन करते हुए बहुत किस्म की यानी बहुत डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट इश्यूज हैं, बेटर कोचिंग सेंटर्स हैं, बेस्ट और एक्सपर्ट टीचर्स हैं, और इसके साथ साथ आज के टाइम पीरियड के अंदर जहां इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका है वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फीस का इशू है। तो आज आपके इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन देने आ रहा हूं। तो आज की हमारी जो इंटरमीडिएट की ओरिएंटेशन है तो इसका हम बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूं कि छाजो की जो लाइव क्लासेस हैं इंटरमीडिएट की, उनमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, उनमें आपको कौन कौन टीचर, किस तरह के टीचर और कितने एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, और इसमें क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको बाकी कोचिंग में नहीं मिलती या छाजो को बाकी कोचिंग से बहुत डिफरेंट करती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कुछ फैकल्टीज मौजूद हैं। तो बारी बारी स्टेप वाइज हम अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा और आज का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है कि हमने आज अपनी इस ओरिएंटेशन के अंदर सबसे पहले हमने तो टीचर्स के बारे में जानना है कि टीचर्स, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि सर इंटरमीडिएट का रोड मैप, कि सर तैयारी किस तरह की जाएगी, क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, कौन से फीचर्स आपको दिए जाएंगे, किस तरह आपने अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना है। तो भाई आपके पास ये सारी चीज़ें आज इसकी ओरिएंटेशन के अंदर इंशाल्लाह हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैच फीचर्स के साथ। भाई बैच, जब आप इस बैच में एनरोल होंगे तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़, किस टाइप का आपको चीज़ें और हर किस्म की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारा जो एजेंडा है और इसके साथ साथ क्लास का शेड्यूल हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सब जिसके लिए तैयार हैं और जिसके लिए तैयार रहिएगा वो है फीस। ये फीस बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत बजट फ्रेंडली है। जो आज इस ज़माने में इस जो हमारे सामने आज माहौल है, जो इन्फ्लेशन रेट है, इसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बजट फ्रेंडली और जिसे कह सकते हैं ना कि आपकी जेब पे कोई भारी नहीं होगी, हमने वो फीस निकाली है कि जिसमें एक अच्छे माहौल के अंदर, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा कम फीस में अच्छी तैयारी कर सकेगा। और Q&A सेशन जिसके अंदर हम आपके कुछ सवालों को भी लेंगे, ठीक है। चलें, उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले वाई इंटरमीडिएट मैटर्स, कि भाई इंटरमीडिएट है क्या चीज, इंटरमीडिएट जरूरी क्यों है। तो याद रखिए सबसे पहली चीज, जब बच्चा मैट्रिक करता है तो उसका सेकंड स्टेप क्या होता है कि सर इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट उस बच्चे का जस्ट लाइक ब्रिज है, किसके दरमियान, कि सर मैट्रिक और यूनिवर्सिटी, यानी उसके लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरमीडिएट। सबसे ज्यादा अहम जो हमें अपना फोकस करना होता है वो कहां करना होता है सर, इंटरमीडिएट के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में हमारी हेल्पफुल नहीं करेगा बल्कि इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वहां तक लेके जाएगा। हम ये जानते हैं कि सर हमारी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होती है, जितने भी पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज है इंजीनियरिंग की, वो फर्स्ट ईयर की बेस पे, फर्स्ट ईयर की आपकी जो परसेंटेज होती है उसके ऊपर आपका एडमिशन मिलती है। और जो आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी MD-CAT है वो आपके इंटरमीडिएट का 40% को देख के आपका एडमिशन लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास इंटरमीडिएट बहुत अहम है, इसको हल्का नहीं लेना है। सर मैट्रिक कर लिया, क्योंकि सर इंटरमीडिएट में चीजें चेंज हो रही हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, एक बुक्स चेंज हो रही हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है, चीजें डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट वक्त में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो सर इसको हल्का नहीं लेना है, क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में हम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी इफेक्ट पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है जिसे हम कहते हैं कैरियर, कि सर अगर हमने इस इंटरमीडिएट को बिगाड़ दिया, इस इंटरमीडिएट पे फोकस नहीं किया, इस इंटरमीडिएट पे तवज्जो नहीं दी, तो सर हमारा ये वाला जो फेस है, ये वाली जो डेस्टिनेशन है, ये खराब हो जाएगी। हम इस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर ये डेस्टिनेशन खराब हो गई तो सर ये भी हमारा खराब हो जाएगा, जिसको मैं कहता हूं फ्यूचर। यानी हमारा जो फ्यूचर है सर वो जुड़ा हुआ है इससे।
तो इसका मतलब सर हमारे लिए इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले अब हम देखते हैं जरा कि सर सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो किसी भी कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं, तो सबसे बड़ा ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान और ऑल ओवर दी खास तौर पे सिंध की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि सर डिफरेंट एकेडमीज, कौन सी एकेडमी जाएं, कौन सी बेस्ट है, कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, किस कोचिंग में पढ़ाई अच्छी होती है, किस कोचिंग में टीचर अच्छे मौजूद हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर एकेडमी में या हर आपके इदारे के अंदर एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस टीचर मौजूद हो, लेकिन 6 जगहों में आपको सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर मिलने वाले हैं जिनका कई कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो सबसे बड़ी बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है कि सर फिजिक्स के टीचर तो अच्छे मिल गए लेकिन मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं मिले, मैथ्स के अच्छे मिले तो केमिस्ट्री के नहीं मिले। तो हर बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, तो आज हमने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बात करनी है। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रैवलिंग और ट्रैफिक। सर आज के दौर में सर जितना हमारा क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि अगर हम हिसाब किताब भी लगाएं तो नॉर्मली अगर हम अपने घर से किसी कोचिंग जाते हैं तो सर अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं या अपनी ओन प्राइवेट जो है अपनी हम बाइक या कार या कोई भी हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो सर कम से कम 300 to 400 रुपीज़ का हमारा जो फ्यूल है वो लगेगा। यानी मंथली कुछ नहीं तो आपके 6,000-5,000 रुपये कहीं नहीं गए। तो सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 से तो हमारे सामने कोई 50 से 60 हज़ार रुपये या 40 से 50-60 हज़ार रुपये हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल और ट्रैफिक पे निकल जाते हैं। ऊपर से जब बच्चा जाता है तो वो शोर शराबा और वो टेंशन और एक पूरा अजीब सा माहौल, और फिर बच्चा जाके क्लास लेता है तो किस माइंडसेट से क्लास लेगा, किस माइंडसेट से वो किस फ्रेश होगा क्या वो क्लास लेने के लिए। उसी टाइम में उसने एक दिन में कॉलेज भी जाना है, उसने कोचिंग भी जाना है, और वो उसने पूरा अपना जो पूरा कराची में घूम के गया है, वो कराची में 10 किस्म की प्रॉब्लम और खड्डे और वो मिट्टी और ये और दिमाग उसका ऐसा हो गया है, तो क्या वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जो हेक्टिक चीज़ है वो क्या है सर, ट्रैवलिंग और ट्रैफिक। कि सर ट्रैफिक वाले माहौल के अंदर आना जाना सर इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इसी चीज़ के आज हमने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी है और इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं मिस क्लासेस। अगर बच्चे की खुदा ना खास्ता किसी वजह से क्लास मिस हो जाती है, बच्चा बीमार है, कोई हैपनिंग हो जाती है, या किसी वजह से वो लेट हो जाता है क्लास लेने में, क्योंकि ट्रैफिक तो हमें पता है कराची के अंदर हम कहीं भी चले जाएं तो ट्रैफिक तो हर जगह मिलता है। तो अगर ट्रैफिक की वजह से या किसी और भी वजह से क्लास मिस हो जाती है तो सर दोबारा उसका कोई अदो-बदल नहीं है। वो किस तरह अपनी क्लास को, जो उसकी क्लास मिस हुई है उसका वो कैसे अजाला करेगा, वो कि किस तरह उसको दोबारा वो क्लासेस को ले सके। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो क्लास, जो टॉपिक, जो लेक्चर, खास तौर पे मैथ्स हो गए, फिजिक्स जैसे क्वेश्चन, फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स, मैथ्स की जो क्वेश्चन हो गई, एक्सरसाइज हो गई, उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है फिर वो किस तरह सॉल्व करेगा। उसके बाद मिस क्लासेस, वही वाली बात है कि सर नो रिकॉर्डिंग। जब क्लास मिस हो गई है तो आपको पता है कि सर वहाँ पे तो फिजिकल क्लासेस हैं, टीचर मौजूद है, आया क्लास ली चला गया, कोई रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं है। तो बच्चा अपना रिवीजन किस तरह करेगा कि अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो रिवीजन किस तरह करेगा, वो दोबारा उसको दोहराएगा कैसे, कोई प्रॉब्लम होती है उसको किस तरह वो टेक केयर करेगा। तो सर जी ये सारी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा नोट चार्जेस, लाजमी सी बात है, बहुत सारी एकेडमीज़ के अंदर आपको जो है नोट्स के अलग से यानी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी और नोट्स या कोई अलग से आप नोट्स बाय करते हैं बहुत सारी कोचिंग्स के अंदर, तो आपको उसके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। और इसके साथ साथ सर नोट्स भी इतने बड़े बड़े, फिर इतना बड़ा बैग लेके उसमें नोट्स डालना, उनको संभालना, उनको लेके जाना, उनको कैरी करना, सर ये भी एक बहुत हमारे पास जो है एक आसान बात नहीं है। और आज ज़माना डिजिटल हो गया है, तो अब चीज़ें जो है हमारी वो डिजिटली आगे की तरफ जा रही है। तो हमने भी उसी के साथ साथ यानी उसी टाइप पीरियड के साथ साथ हमें अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। सर नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि सर किस तरह काम किया जाएगा, किस तरह पढ़ाई होगी, किस तरह मेथड होगा, किस तरह टेस्ट होंगे, किस तरह आपका जो है मिड टर्म होगा, किस तरह फाइनल टर्म होगा। हत्ता कि बहुत सारी जगहों पे तो ये भी देखा गया है, ये सारी वो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट की तरफ से हमें मिली है कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं।
और बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि भाई 10-10 महीने, 11-11 महीने, 12-12 महीने में लग जाता है, लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर नो यूनिवर्सिटी गाइडेंस। सर कोई यूनिवर्सिटी गाइडेंस नहीं है सर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ाया जा रहा है सर। इसके अलावा वहां पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, कहानी खत्म, पैसा जम। कोई यूनिवर्सिटी के बारे में गाइडेंस कि यूनिवर्सिटी की कौन सी बेटर है, किस बच्चे को कहाँ जाना है, किसके लिए क्या ओरिएंटेशन है, क्या वेबिनार्स हैं, कोई किसी किस्म की कोई गाइडेंस नहीं होती जो बच्चे को एक प्रॉब्लम करती है आगे जाके। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होता है तो उसके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि उसको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको किस यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर करना है, ये चीज उस बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी है। सर क्राउडेड क्लासरूम, सर एक क्लास में हमने देखा है, हमारे स्टूडेंट्स ने नोट किया है और बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि सर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं सर, 50-50, 60-60 बच्चे, 100-100 बच्चे हैं, तो टीचर किस तरह सारे बच्चों के सवाल देगा, टीचर किस तरह सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर करेगा। और सबसे बड़ी बात, वहां पे हर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वहां हर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा देखता है कि अगर मैंने कोई सवाल पूछ लिया और अगर वो सवाल गलत हुआ या सवाल ऐसा हुआ तो मुझ पे बच्चे हंसेंगे या बच्चे क्या सोचेंगे, इस सोच के साथ, इस फिक्र के साथ वो सवाल ही नहीं पूछता। और इन दी एंड होता क्या है कि सर वो उस क्लास से जब निकलता है तो उसके दिमाग में क्या होते हैं, डाउट होते हैं, और अगर आपके दिमाग में डाउट है तो इसका मतलब आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, और अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आप एक अच्छा टेस्ट या एक अच्छे पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर तो बहुत जरूरी है कि आपने अपने टॉपिक्स को, आपने अपनी चीजों को, आपने अपने क्वेश्चंस को, असाइनमेंट को, न्यूमेरिकल्स को, एवरीथिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए और इन्हीं सारी मसाइल्स को देखते हुए छा जाओ आपके लिए इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन लेके आया, जिसको हमने अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करना है। तो भाई टेंशन नहीं ले, घबराए मत, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि स्टूडेंट डोंट फेल बिकॉज दे लैक पोटेंशियल, दे फेल बिकॉज दे लैक द सिस्टम। दे लैक द सिस्टम क्या मतलब है कि सर स्टूडेंट फेल अपने पोटेंशियल की वजह से नहीं, बल्कि एक सिस्टम की वजह से फेल होता है कि उसको प्रॉपर सिस्टम नहीं मिलता, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर मेथड नहीं मिलता और प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का डाउनफॉल, या बच्चा उस तरह की प्रिपरेशन नहीं कर सकता या उस तरह की अपनी स्टडीज को बेहतर नहीं कर सकता जिस तरह उसको करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे देखें सबसे जो छा जाओ की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीजें हैं जो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो हमारे सामने मौजूद है। सर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, आपको फील होगा ही नहीं कि आप जो है अपने घर बैठे या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इतना टीचर इंटरेक्टिव बनाते हैं क्लासेस को, बच्चा इतना इंटरेक्ट रहता है, बच्चे के क्वेश्चंस, टीचर के आंसर, कि बच्चे को ये रियलाइज ही नहीं होता या बच्चे को फील ही नहीं होता कि हम जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बच्चे को यही फील आता है कि सर हम तो फिजिकल क्लास ही ले रहे हैं, टीचर आपके सामने मौजूद होता है, सामने स्क्रीन पे सारी चीजें आ रही होती हैं, नोट्स होते हैं, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, इतने अच्छे माहौल के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, आप भी घर में सुकून से बैठे हो, चाय बिस्किट खा रहे हो और क्लासेस ले रहे हो, काम भी कर रहे हो, नोट्स भी कर रहे हो, आप भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में क्लासेस को ले रहे होते हो। तो सर फायदा क्या है इसका? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बच गया सर, महीने के 30,000, 40,000, 50,000 रुपए बच गए। तो सर सबसे बड़ा फायदा ये है। सर एक और बड़ा फायदा क्या है, यहाँ जो हमारे सामने लिखा हुआ है क्लास रिकॉर्डिंग। क्लास रिकॉर्डिंग क्या है सर, कि अगर बच्चा क्लास नहीं ले सका तो सर क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जब चाहो जैसे चाहो अपने पोर्टल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जाके इस क्लास रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हमारी क्लासेस निकल जाती थी किसी भी वजह से तो सर यहाँ पर ऐसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि सर हमारे सामने क्या मौजूद है, सर रिकॉर्डिंग मौजूद है। सर दूसरा क्या है, डिजिटल नोट्स। देखिए ज़माना बदल गया, अब ज़माना इतने मोटे मोटे नोट्स और लिखने का और जो है ना इतने मोटे मोटे नोट्स बनाने का और वो छापने का और पेपर, अब सर वो ज़माना चला गया। अब हाँ सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, तो आपको प्रॉपर कंप्लीटेड अपडेट सिलेबस को देखते हुए डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो पुराने ज़माने के, नहीं, हर चीज़ हर साल न्यू पैटर्न को देखते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ ना कुछ नया, और उसके अंदर जो जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उनके मुताबिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
उसके साथ प्रैक्टिस जोन। सर प्रैक्टिस जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर प्रैक्टिस जोन के अंदर क्या है, बहुत मल्टीपल चीजें हैं, जैसे आपके पास एमसीक्यूज बैंक है, आपके पास क्वेश्चन आंसर है, यानी प्रैक्टिस जोन का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेटर बना सकते हैं। सर इसके अंदर हम अपने हिसाब से चीज़ों को, हम अपना एक एमसीक्यूज हैं, हम अपने न्यूमेरिकल्स हैं, या किसी भी कहाँ पे आ रहे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेटर कर सकते हैं। और ये फंक्शन आपके लिए है सारी चीजें सर, ये सब कुछ आपके लिए, आपने टेंशन और घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा सर मिड टर्म एग्जाम, सर क्या मिड टर्म एग्जाम, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि सर मंथली टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मिड टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फाइनल टर्म एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सर बेफिक्र रहें, हर किस्म का टेस्ट असाइनमेंट्स मिड टर्म आपसे लिए जाएंगे। तो बच्चे की प्रिपरेशन से बच्चे को क्लास दिलवाना या इंटरेक्टिव क्लास नहीं होगी, बल्कि A to Z मिड टर्म एग्जाम हो, फाइनल टर्म एग्जाम्स हो, असाइनमेंट हो, क्विज़ेस हो, लेक्चर्स हो, एवरीथिंग आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी भाई। अच्छा उसके बाद क्या है सर, फाइनल टर्म एग्जाम्स भी आ गए। सर फाइनल टर्म भी एग्जाम लिए जाएंगे प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के साथ, प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाने के बाद, इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी करवाने के बाद, कि आपका बच्चा जब फाइनल एग्जाम देगा और जब बोर्ड के पेपर देगा तो वो देखेगा कि भाईजान ये दोनों पेपर तो सेम ही लग रहे हैं। तो इस तरह पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई, एग्जाम डिस्कशन क्लासेस। आफ्टर हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई कोचिंग वाले भूल गए, अब आप घर में बैठ के तैयारी करो। नहीं, हमने आपको आखिरी दिन तक छोड़ना नहीं है। आपके साथ आखिरी दिन तक एग्जाम डिस्कशन क्लासेस होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, मैराथॉन्स होंगी, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइड किए जाएंगे, एवरीथिंग, यानी आपको प्रॉपर बोर्ड के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही है भाई, इतनी सारी चीजें। सर कितने अमाउंट में आ रहे हैं, अभी इस पर टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, सब पता चल जाएगा। और जब वो आपको अमाउंट पता चलेगी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि सर इतने कम पैसों में, आज के जमाने में तो इतने कम पैसों में सर कुछ भी नहीं मिलता, हम दे रहे हैं, यानी छा जाओ आपके लिए लाया सिर्फ। तो चले आगे चलते हैं। सर क्वेरी क्लासेस भी होंगी, बिल्कुल सर, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना टीचर पढ़ा रहा है और उसने छोड़ दिया बच्चों को, नहीं, आपके साथ ग्रुप बनाए जाएंगे जिसके अंदर जो है टीचर्स भी आपके साथ मौजूद होंगे। आपका कोई सवाल होता है, आप ग्रुप में टीचर से वो सवाल कर सकते हो, टीचर आपको जवाब देगा, प्रॉपर टीचर गाइडेंस मिलेगी आपको, प्रॉपर हर चीज, एवरीथिंग आपको टीचर हर किस्म का सपोर्ट करेगा, हर किस्म के हवाले से गाइड करेगा, टॉपिक के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से, एवरीथिंग टीचर आपको हर चीज को लेके चलेगा। उसके बाद सर यूनिवर्सिटी गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यूनिवर्सिटी गाइडेंस भी दी जाएगी, जो बाकी हम देखते हैं कि इदारों में शायद इतनी नहीं है जितनी यहां पर दी जाएगी आपको। हर टीचर आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होगा यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सर क्यों होगी? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि सर इंटरमीडिएट हमारे पास एक ब्रिज है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। चले सर, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारे पास आती है एक्सपीरियंस टीचर। सर 20-20 साल, 30-30 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से यानी इतना ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। तो आप सोचें कि उनके पढ़ाने का अंदाज, किस तरह पढ़ाते होंगे, किस तरह चीजों को लेके चलते होंगे, कितना एक्सपीरियंस टीचर होगा। तो वो आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, इसको अभी हम थोड़ी देर में टीचर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सिंटैक्स बेस्ड प्रिपरेशन, हाँ ये चीज जरूरी है कि जितने भी सिंध के स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे कि आपका जितना भी सिंध बोर्ड का कोर्स है उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सिंध बोर्ड के अंदर जितनी चीजें आ रही हैं, आपको उसी पैटर्न को देखते हुए, उसी सिलेबस को देखते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भाई। और ऑल कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, सर सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की बात नहीं हो रही सर। जो हमारा पैकेज है ना, जिसमें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, उसके अंदर उर्दू भी शामिल है, इस्लामियात भी शामिल है, पीएचडी भी शामिल है और सर इंग्लिश भी शामिल है। यानी सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस टीचर के साथ, बजट फ्रेंडली, आपके बिल्कुल सिर्फ आप बोलेंगे कोई पैसे हैं तो आप देखते। आगे चलते हैं सर, अब थोड़ा सा हम टीचर के बारे में जानते हैं कि सर हमारे पास सबसे पहले मैथ्स के माहिनाज टीचर, जिनका एक्सपीरियंस इन्होंने, इनकी जिंदगी का जो इन्होंने पढ़ाया है, अराउंड 16+ एक्सपीरियंस, अराउंड 20 ईयर्स एक्सपीरियंस भी है, और एक मैथ्स के बहुत और ई कैट के खास तौर पे एक अच्छे टीचर हैं सर वकास। उसके बाद आते हैं सर असगर, जो बेसिकली जिन्होंने बहुत 100 ऑफ स्टूडेंट्स को, 100 ऑफ टीचर के साथ काम किया है
और इनकी खिदमात भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हैं। और ये आपके पास एक फिजिक्स के बेहतरीन लेक्चरार हैं, ठीक है सर असगर। उसके बाद आते हैं सर आरिफ, बहुत अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के, कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन वाले, और किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं, किस तरह इतना अच्छे से करवाते हैं कि बच्चे के दिमाग में चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या केमिकल फार्मूला हो या एम्पेरिकल फार्मूला हो, बच्चे के दिमाग में उतर जाएगा। तो इसकी घबराना नहीं है। लेकिन सर आरिफ अगर मौजूद हैं तो फिर आपने किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर सफवान कौन है? सर आपके सामने इस वक्त जो मौजूद है सर सफवान, कंप्यूटर साइंस के टीचर। हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हम बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझा सकें, जो कोडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं, ताकि बच्चा आगे जाके दुआएं दे हमें। ठीक है भाई, चलें सर हम छोटे मोटे टीचर हैं। अब बाकी बात, सर हमजा खान बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन किस्म के लेवल के टीचर, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को जोड़ते हैं। तो बायोलॉजी आपको बोरिंग नहीं लगेगी कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, नहीं, मज़ा आएगा। जोलॉजी हो, बॉटनी हो, एवरीथिंग आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देंगे, उसके साथ आपको जोड़ेंगे ताकि आप भी बने रहो और आपको भी मज़ा आता रहे। ठीक है सर। इसके बाद सर अब्दुर्रहमान माशाल्लाह काफ़ी पैशनेट हैं और काफ़ी अच्छा इंग्लिश इनकी स्पीकिंग पावर है, इन्फ्लुएंस इनकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी है, इंग्लिश में बहुत अच्छा ये आप लोगों को जो है अपनी चीज़ें, पोम वगैरह, चैप्टर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सर अब्दुर्रहमान का जो अंदाज़ है वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हमारे सामने आते हैं सर फहाद यासिर, जो कि उर्दू, इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ अभी से नहीं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को सिर्फ समझाते नहीं बल्कि उनके दिल में उतार देते हैं इस्लामियात। उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ ऐसे समा देते हैं कि बच्चा अगर याद ना भी करे तो बच्चा खुद ब खुद लिख देगा। और यही तो हमें चाहिए सर, यही तो हम चाह रहे हैं कि सर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए, बच्चों को कॉन्सेप्ट दे और बच्चे उसको अपने अल्फाज में लिख सकें। और सारे टीचर ये आपके साथ ऐसे ही करेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे और आपको इस काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह कि आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने पास से लिख सको। ठीक है भाई, जिससे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट आपके इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे सर। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, हम ये देखते हैं कि सर हमारे पास जो हम बोर्ड्स कवर करेंगे, यानी जो हम लोग जिस बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से बोर्ड्स के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके पेपर्स को हम देखेंगे, या बच्चों को हम, जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं सर? कराची बोर्ड, आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची सर। इसके साथ साथ सर हैदराबाद बोर्ड हो गया सर, लाड़काना बोर्ड, सक्कर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड और शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह बोर्ड। बहुत सारे इन शहरों के अंदर हम देखते हैं कि सर कोचिंग्स नहीं है। तो भाई ये सब के लिए, सिंध के अंदर जितने भी शहर हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, तो अब शहर का बच्चा हो या किसी और, कराची का बच्चा हो या किसी और शहर का बच्चा हो, अब वो सब बराबर होंगे और सब एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होंगे और सबको एक जैसी एजुकेशन मिल रही होगी। ये हमारा वादा है। चले भाई सर, हाउ क्लासेस वर्क, क्लासेस वर्क कैसे करेंगे, कहाँ कैसे होगा, किस तरह एडमिशन होगा, किस तरह चीज़ें मैनेज की जाएंगी, किस तरह आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या करना है, एडमिशन लेना है। सर आप फीस ही नहीं बता रहे, बता रहा हूँ ना, तो फीस बताते क्या करना है आपने, एडमिशन ले लेना है। टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। तो क्या अभी बच्चों के रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, फीडबैक भी दिखाऊंगा, तो आप लोग देखिए बोलेंगे, आप लोग उनको जो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह बच्चे अपने फीडबैक दे रहे हैं, बच्चे अपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ें आपके सामने, उन सारी प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा और सारी चीज़ों को हल कर दिया है और काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जो सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ एडमिशन। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके पास वहाँ पे हर किस्म की अपडेट, आप क्लासेस के लिंक्स, रिकॉर्डिंग्स के, नोट्स के, एवरीथिंग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सर क्लासेस लिंक, बिल्कुल, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको क्लासेस का लिंक मिलेगा और लाजमी सी बात है वो जो क्लासेस होंगी वो डेली क्लासेस होंगी। आपको क्लासेस का एक दफ़ा लिंक दे दिया जाएगा, आपने उसको सेव कर लेना है, उसी से ज्वाइन होना है। कोई किसी किस्म की टेंशन वाली बात ही नहीं, सुकून से घर में बैठें, लैपटॉप ऑन करें, पीसी ऑन करें, अपना बैठें, क्लास लें और कहीं जाने की किसी किस्म की आपको अपने घर से बाहर निकल के, और वो जो बाहर का माहौल है, मट्टी धूल ये वो, इतना एक हेक्टिक माहौल हो गया सर, उससे निकल के नहीं, आपने घर के अंदर रह के इन सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, और सर उसके बाद लाजमी सी बात है, अगर कोई बच्चा क्लास मिस हो जाए, किसी बच्चे की क्लास, तो सर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। आपको छाजों की जो आपकी एक प्रिपरेशन जोन है उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा, वहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, टीचर्स कोई नोट्स लिखवाता है, कोई काम करवाता है, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, डिजिटल नोट्स आ गए सर, याद किससे करेंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डिजिटल नोट्स दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो,
इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, पीएसटी हो या कंप्यूटर हो, आपको हर किस्म के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और मजे की बात, जो टीचर यहां पे काम करवा रहे होंगे वो सारी चीजें भी आपको उस प्रिपरेशन की झाजों की जो प्रिपरेशन एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, उसके ऊपर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो टेंशन और घबराने वाली बात तो है ही नहीं, सारा काम एक ही जगह पे और आसान हो गया, किसी चीज की झंझट नहीं है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, सारा काम आसान होता जा रहा है। बिल्कुल, जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन निकलता जा रहा है, काम आसान होता जा रहा है। तो अब हमने अपने आप को आसानी की तरफ लाना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या हमारे पास प्रैक्टिस जोन की, जिस तरह मैंने पहले ही बात की सर, प्रैक्टिस जोन हमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज बैंक है, जिसके अंदर हम अपनी प्रैक्टिस करके अपनी चीजों को मजीद इनहांस कर सकते हैं और अपने आप का खुद मुहासबा कर सकते हैं कि भाई हम कितने इस में कमजोर हैं और कितने वीक हैं और कौन सी चीज, कौन सा चैप्टर हमारे लिए स्ट्रांग है। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम की बात की कि सर मिड टर्म एग्जाम्स भी होंगे भाई, टेंशन वाली बात नहीं, प्रॉपर प्रिपरेशन होगी और सवाल जवाब भी ऐसे नहीं, सवाल जवाब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आप लोग मेहनत करोगे, टीचर मेहनत करेगा, बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह वही क्वेश्चन आएंगे, बाकी अल्लाह जानता। भाई फाइनल टर्म एग्जाम, बिल्कुल सर फाइनल टर्म एग्जाम होंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ होंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ होंगे, कोर्स कंप्लीशन के बाद होंगे। और इसके सिर्फ आपके साथ जो है ना, ये देखें फाइनल टर्म एग्जाम के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बोला चलो भाई घर, नहीं, डिस्कशन क्लासेस होंगी, कोई बच्चे के सवालात हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस रख दी जाएंगी, मैराथन रख दी जाएंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी आपके लिए ताकि एमसीक्यूज डिस्कस किए जा सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके साथ आफ्टर जो है फाइनल एग्जाम डिस्कस किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के हवाले से डिस्कस किया जाएगा, पेपर करना किस तरह है, पेपर पैटर्न क्या है, बोर्ड में किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियां बोर्ड में नहीं करनी, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस तरह अपियर होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। यानी एवरीथिंग, यानी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है। और आपके साथ हर वो बात, हर वो चीज शेयर की जाएगी जिससे आपको 100% फायदा हो, 99.9% फायदा, 100%, 1% तो एरर होता है ना। चले भाई सर यूनिवर्सिटी, सर बोर्ड एग्जाम होगा अब छोड़ दिया, नहीं सर, यूनिवर्सिटी भी, यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास जो चीजें हैं, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सर आपको जो है ई-कैट का कोर्स या ई-कैट से रिलेटेड जो चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह एडमिशन हो, कहां जाना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर है, किस में जाना चाहिए, एवरीथिंग सब आपको गाइड किया जाएगा। टेंशन में अगेन कहूंगा, मेरा जुमला है टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है भाई, चलो भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे सामने ये शेड्यूल है प्री इंजीनियरिंग का, क्योंकि हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए मौजूद है, फर्स्ट या सेकंड ईयर की जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग छा जाओ में अभी इनरोल करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी टाइम है, निकल गया तो फिर टाइम जो गया वो गया, वो बाद में आने वाला नहीं है भाई, ये मैं बता दूं। तो देखिए प्री इंजीनियरिंग का हमारे सामने शेड्यूल है, क्या है सर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लासेस हैं, सर फ्राइडे ऑफ है। सर क्लासेस कैसी है जरा सुनिएगा, सर 6 से लेके 6:55 यानी 1 आवर की 55 मिनट की सर केमिस्ट्री क्लास है। सर उसके फौरन बाद बैक टू बैक क्लासेस हैं सर हमारे पास 7 से 7:55 मैथमेटिक्स की क्लास है और 8 से 8:55 हमारे पास फिजिक्स की क्लासेस मौजूद है। ठीक है सर उसके बाद सर ट्यूसडे को अगेन हमारे पास यही ऊपर वाला जो शेड्यूल है मंडे वाला वो फॉलो हो रहा है। और देन उसके बाद सर वेडनेसडे को हमारे पास 7 से 7:55 उर्दू और इस्लामियत है और सैटरडे को हमारे पास इंग्लिश की क्लास अवेलेबल है। सर यही हमारे पास यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास हम देखते हैं सर प्री मेडिकल की बात करते हैं सर 5 से 5:55 बायोलॉजी की क्लास, क्योंकि प्री मेडिकल वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैथ्स नहीं पढ़ते। 6 से 6:55 केमिस्ट्री की क्लास है और 8 से 8:55 अगेन फिजिक्स की क्लास मौजूद है। और सेम आपका जो शेड्यूल है वो ट्यूसडे को फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। और वेडनेसडे को अगेन 7 से 7:55 उर्दू इस्लामियत की आपकी क्लास होगी, या तो उर्दू की होगी या इस्लामियत की होगी, क्योंकि हमारे उर्दू इस्लामियत के टीचर सर फहाद हैं। ठीक है। सैटरडे को सर 6 से 6:55 इंग्लिश की आपकी क्लास मौजूद है। सर प्री इंजीनियरिंग का भी आ गया, प्री मेडिकल का आ गया, सर सीएस का दिखा दे भाई, ये लो सीएस का आ गया। सर कंप्यूटर साइंस सर 7 से 7:55 मैथमेटिक्स हो गई, सर 8 से 8:55 फिजिक्स हो गई और 7 उसके बाद 8 से 8:55 बिल्कुल ऐसे ही है। और मंडे ट्यूसडे को सीएस वालों की सिर्फ 2 क्लासेस है, सीएस वालों की 2 क्लासेस है। और वेडनेसडे को अगेन सीएस वालों की 2 क्लासेस है, जिसके अंदर हमारे पास उर्दू इस्लामियत है 7 से 7:55 और 8 से 8:55 हमारे पास किसकी क्लासेस है भाई, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस। और यहाँ पर हमारे पास किसकी है, फर्स्ट ईयर की, और यहाँ पर हमारे पास किसकी है, सेकंड ईयर की है। सर बिल्कुल
टाइमिंग ये देख सकते हैं हमारे पास 7 से 7:55 कंप्यूटर साइंस की है। तो ये पूरा हमारे सामने एक शेड्यूल है जो कि आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पीछे आऊं तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर प्री मेडिकल है और ये हमारे पास सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग की क्लास है। ठीक है, चले भाई। अच्छा, उसके बाद सर ये वो कुछ रिस्पॉन्सेज है, ये कुछ वो फीडबैक है जो स्टूडेंट्स ने छा जाओ की लाइव क्लासेस के बाद हमें दिए हैं या हमें रिस्पॉन्स हुए हैं। और अगर हम देख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने पढ़ूं, अस्सलाम वालेकुम, द क्लासेस वर रियली नाइस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो वी स्टेज एक्टिव एंड कीप इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स, द टीचर आर टीचिंग गुड एज वेल सो फार। तो आपके सामने ये मौजूद है। टुडे क्लासेस वर ट्रूली आउटस्टैंडिंग, व्हाट इंप्रेस्ड द मोस्ट was the way the mathematics teacher explained the concepts. I have attended 2 different coaching center before. ये देखें, ये वही सेंटेंस है सर जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चा बता रहा है डिफरेंस। But I have never come across a teacher who explained topic with such clarity and effectiveness. यानी ये कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, सब समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है, क्या लिखा हुआ बच्चे ने। आगे Sir, his teaching style makes even difficult concept easy to understand. The physics teacher was excellent as well. His lecture are engaging and I am genuinely enjoying the learning experience. Overall the classes are both productive and enjoyable. ये आपके सामने एक्सपीरियंस मौजूद है। एक और मैं आपके सामने अगर यहाँ छोटा सा रखूँ, ये देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही क्लासेस हमारी। फिजिक्स की कितनी फिजिक्स की थी क्लास एंड बहुत सारा इंगेजिंग, सर ने बहुत अच्छे से समझाया हमें। और ये था कि की सवाल थे तो तब जवाब भी दे रहे थे, जब सवाल किए तो जवाब भी दिए, टॉपिक समझ नहीं आया तो दोबारा भी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी रही क्लासेस। ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि बच्चों को कोई ना कोई डिफरेंस दिखा है बाकी कोचिंग सेंटर और बाकी एकेडमिक के मुकाबले में, तभी उन्होंने ये फीडबैक दिया है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्यों अभी तक वेट कर रहे हो कि सर कोई कोचिंग है जहां पे हमारे लिए सीट्स हो? इस वक्त हर जगह सीट्स फुल हो चुकी हैं, सिर्फ आप छा जाओ में अभी भी आपके पास टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम टाइम है, आप लेट मत करो और अपने आप को छा जाओगे इंटरमीडिएट प्रोग्राम में एनरोल करो। ठीक है, ये और इंशाल्लाह यही फीडबैक आप भी दे रहे होगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अच्छा सर देखें कुछ और भी आ गया हमारे सामने, ये देखें वॉइस की बच्चों ने, जिसके अंदर बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है टीचर्स के हवाले से कि टीचर किस तरह पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, कंप्यूटर के, इंग्लिश, एवरीथिंग, कि हमें किस तरह टीचर्स की जो सवाल हम टीचर से अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उनके जवाब भी टीचर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को, एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। ठीक है सर, अच्छा भाई बाकियों में और हमारे में क्या फर्क है? बाकी क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? सर अब बात करते हैं, अभी भी आपने फीस नहीं बताई, बता रहा हूं फीस। चाहता हूं कि आप जरा इसको देखें, ट्रेडिशनल कोचिंग वर्सेस छा जाओ। सर ट्रैवल रिक्वायर्ड, सर ट्रैवल की पंचायत है भाई, बाइक पे जाना है, कभी बाइक खराब हो गई, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी हंगामा आ रही हो गई, कभी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, कभी कुछ हो गया, एवरीथिंग, कभी चंची खराब है, कभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, फ्यूल लग रहा है, इतनी सारी, और फिर आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहे हो किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, तो टाइम भी अलग जाया हो रहा है। तकरीबन आपके जो घंटे लगते हैं, 1-2 घंटे, हमने हिसाब किताब लगाया तो पूरे साल के अंदर 200 घंटे आपके जाया हो रहे हैं। 200 घंटे, वो 200 घंटे अगर आपके लगते हैं पढ़ाई पे तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो 200 घंटे कराची के एनवायरनमेंट, बाहर रोड के एनवायरनमेंट पे, ट्रैफिक में, एक अजीब से हेक्टिक माहौल के अंदर जाया हो रहे हैं। तो भाईजान पहली चीज के होम लर्निंग है, घर में रहें, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सर आ रहे 70,000, सर मंथली फीस कितनी है? 5,000, 6,000, 7,000 कम से कम इंटरमीडिएट की फीस है। एक अच्छे कोचिंग की, एक नॉर्मल कोचिंग की फीस है 5,000, 6,000। लगा लो 12 के हिसाब से, लगा लो 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से भी लगाए तो 50,000, 6 के हिसाब से लगाए अगर हम, यानी 6,000 और 10 को मल्टीप्लाई करें 60,000, और 12 के हिसाब से लगाए तो सर ज्यादा हो जाएंगे। तो भाई ये तो डिफरेंट कोचिंग, यानी कम से कम 50 से 1000 से नीचे की बात तो हो ही नहीं रही है। अच्छा सर वो तो बताएं, ट्रैवलिंग का अलग 40,000, 30,000, सर लाख, 1,10,000, 1,20,000 तक कहानी जाएगी आपकी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की 1,10,000 तक कहानी जाएगी आपकी। और उसमें कितने आपके घंटे जाए हो रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर आप बाहर निकल रहे हैं, उसके अलग मामला आते हैं, ट्रांसपोर्ट कभी मिल नहीं रही, कितने प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद भी अगर आप क्लास लेने जा रहे हो, क्लास मिस हो जाए तो प्रॉपर कौन क्लासेस बताएगा भाई? है भाई, अगर क्लास मिस हो गई तो कौन आपकी चीजों को क्लियर करेगा? रिकॉर्डिंग कहां से मिलेगी, चीजें कहां से मिलेगी, कौन बताएगा? भाई ये फर्क है, ये दिख रहा है, ये दिखता है जब भी तो लोग आते हैं, ये दिखता है जब भी तो स्टूडेंट आ रहे हैं। आ जाओ भाई थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नोट्स चार्जेस, बिल्कुल एक्स्ट्रा नोट्स चार्जेस भी लगते हैं। आप कहीं बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो आपसे 7,000, 8,000 फीस ले रहे हैं,
नोट चार्ज नहीं ले रहे, उनकी फीस बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे आपसे 5-6 हज़ार ले रहे हैं लेकिन नोट चार्ज ले रहे, तो आप कहीं ना कहीं 1,10,000 1,20,000 पे रिलाय करो, आप जो है ना वहां पे कैरी करोगे। इसका मतलब ये कि सर हमारी फीस इतनी होगी, सब बिला बिलूगे, तो इसका मतलब सर बहुत बड़ी कहानी जा रही है ये। आगे चलते, मल्टीपल एकेडमीज भाई। अच्छा, हमारे पास क्या है, अगर आपकी क्लास मिस हो जाए या नोट्स आपको प्रॉपर डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, सारी चीजें अप टू डेट, वन प्लेटफॉर्म। सर भाई एक टीचर, आपको केमिस्ट्री का आपने अच्छा पढ़ना था, आप चलेगा किसी और कोचिंग, आपको चाहिए था मैथ्स, आप चले किसी और कोचिंग, आपको चाहिए था इंग्लिश, तो आप चले किसी और कोचिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं कि हर एक टीचर से पढ़ने के लिए अलग अलग एकेडमी जा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, अलग अलग पर्सनली ट्यूशन ले रहे हैं। तो भाई आप पागल हो जाओगे, इधर जाओ उधर जाओ, किस टाइप जाओ, यहां जाओ, इतना टाइम अपना आप जाया कर रहे हो। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे एक्सपीरियंस टीचर आपके पास अवेलेबल है। आगे सर यूनिवर्सिटी गाइडेंस, नो गाइडेंस, कुछ नहीं पता, आपको इंटर करवा दिया, चलो भाई टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, आपको और हमको और। लेकिन यहां पर छा जाओ के अंदर, सर आप और मैं कौन, आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर से जो बच्चा आएगा और हमारे साथ ई कैट डी कैट के प्रोग्राम तक रहेगा तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर तक ले जाके छोड़ेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए होती, आपकी मेहनत चाहिए होती, तो इंशाल्लाह बच्चों का रिजल्ट हमने देखा है कि जो बच्चा हमारे साथ स्टार्ट से होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा क्लासेस लेता है, बच्चा सवाल जवाब पूछता है, उस बच्चे को हमने देखा है कि वो बच्चा टॉप 10 के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने आप को देखता है और अपना जो रिजल्ट है, अपने आप का एडमिशन सिक्योर कर रहा होता है। ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं सर, इंटर की फीस अब बता रहा हूं, इसके साथ साथ एक और आपके लिए एक सेल लगा दी एक तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि आपको एक पैकेज दे रही है, अच्छे उसमें पैकेज है। इंटर की फीस कितनी है बताई नहीं आपने, सर इंटर की फीस है 15,000 रुपए पूरे साल की, 10 महीने जो हमारा अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक, सर पूरे साल यानी पूरे 10 महीनों की सर कितनी हो गई, 15,000, 50,000, 1,10,000 नहीं, 50,000, 15,000 पर मंथ कितने हो गए टोटल पर मंथ, सब कुछ मिला के पर मंथ 1,500 रुपए, 1,500 रुपए पर मंथ। होता क्या है इसमें, तो वही यही तो बता रही थी बात, यही तो बता रहा था इतनी देर से कि सर 15,000 रुपए के अंदर इतना सब कुछ मिल रहा है। और अगर पैकेज को बढ़ा दे 10,000 रुपए और मिला ले तो सर जी ई कैट भी मिल जाएगा आपको, खास तौर पे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 10,000 के अंदर ई कैट भी मिल रहा है, यानी ये पूरा पैकेज 25,000 रुपए के अंदर यानी। और अगर हम नॉर्मली ई कैट को और इंटरमीडिएट को मिलाए तो तकरीबन 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए, उससे भी ज्यादा 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो भाई क्या कर रहे हो, क्या है ये 15,000 रुपए यार, अब भी सोच रहे हो, सोचने का टाइम नहीं है, चला गया सोचने का टाइम। अभी जो टाइम है अभी के अभी आपके सामने नंबर मौजूद है, लिंक मौजूद है, देर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रजिस्टर करो, एनरोल करो, ऐसा ना हो कि सीट्स फुल हो जाए और बाद में आपको पछतावा हो जाए। ठीक है, आपके सामने यहां देख सकते हैं कि टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज 10 जैसी यूनिवर्सिटीज हो गई, फास्ट जैसी हो गई, एलईडी जीआईकेआई हो गई, प्यास हो गई, यूईटी, ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर अगर आप एडमिशन ले, आप अगर ई कैट में लेते हो तो इंशाल्लाह आप अपने आप को टॉप 10 के अंदर देख रहे होगे। ठीक है भाई। अच्छा सर एमडी कैट वालों के लिए क्या है, सर एमडी कैट वालों के लिए भी है सर इंटर के साथ 15,000 रुपए इंटर, 17,500 एमडी कैट। एमडी कैट कितना, 17,500, 17,500 कितने हो गए, हिसाब लगाओ जरा, कितने हो गए, लगाओ तो सही, 15 और 7 कितने हो गए, 27,500 हो गए हैं भाई, कितने हो गए, कैलकुलेट कर लो भाई, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग कर लो भाई। 10 और 10 20 हो गए, 20 और 5 25 हो गए, 25 और 7 कितने हो गए भाई, 30 और 32,500 रुपए यार, 32,500, सोचो तो सही यार। तो इतना सब कुछ मिल रहा है इसमें आपको, और मेडिकल की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका जा रहा ख्वाब जो है ना, इंशाल्लाह आपकी मेहनत से और हमारी एफर्ट से इंशाल्लाह पूरा होगा। ठीक है भाई, मेहनत करनी है ना, देखो मेहनत तो जरूरी है, अगर आप मेहनत नहीं करते और कहते हो चलो हम यहाँ एडमिशन ले लें तो भाई कुछ भी नहीं होता। ये कोई दावा नहीं है कि आप बैठे हुए हो और आप सिर्फ जो है ना सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसके ऊपर अपना वर्किंग नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं कर रहे, रिविजन नहीं कर रहे, तो भाई ये कोई वादा नहीं है ना। आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह, सारी चीजें करोगे तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है भाई। तो भाई कुछ भी फीस नहीं है, अगर आप एमडी कैट और इंटर लगाओ तो 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख के करीब आपकी फीस चले जाएगी भाई। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद क्या है सर,
यार ये आ गया हमारे सामने द कंप्लीट एकेडमिक ईयर RS 15,000 वन कंप्लीट एकेडमिक, ऑल सब्जेक्ट ऑल फीचर, नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस ही नहीं है। वो होते हैं ना एडमिशन करवा लो, एडमिशन फीस अलग है, एग्जामिनेशन फीस अलग है, और जो है ना ट्रांसपोर्ट फीस और ये वो फला फला चीज़ें की नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम फीस है 15,000 रुपये, कहानी खत्म करो, पैसा हजब, अपने आप को भी सुकून में रखो, हमें भी। भाई 15,000 रुपये अभी भी सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो, सोचने का टाइम नहीं है। नंबर आपके सामने आ रहा है, सही है भाई, बैच स्टार्ट हो चुका है, आपने अपने आप को एनरोल करना है, क्लासेस प्रॉपर चल रही है, देर नहीं करो वरना फिर हाथ से निकल जाएगी चीजें। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द अपनी छा जाओ की लाइव और इंटरमीडिएट की क्लासेस के अंदर आपको देख रहा हूं, और इंशाल्लाह आपको आगे जाके एक अच्छे नंबर्स के साथ इंटर के अंदर एक अच्छी परसेंटेज के साथ मैं आपको अच्छी जगह पे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको देख रहा हूँ कि आप वहाँ पर मौजूद हो। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी रजिस्टर करो और छा जाओ की लाइव और इंटरमीडिएट क्लासेस का हिस्सा बनो। अपना ख्याल रखो, सर हाफिज़, सही सपना लिखो और इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।